हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, बीपीएससी, हेड टीचर, हेड मास्टर, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे सीटेट में हर बार एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ईवीएस का दूसरा वीडियो, दूसरा क्लास है मेरा साथियों, आगामी परीक्षा 2022 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल की बात बताओ, दिल की बात बताओ में साथियों हम जानेंगे बीज के अंदर क्या होता है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। साथियों, इसे हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षक संकेत, चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। जी हाँ साथियों, पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। हमारा जो मुख्य प्रश्न था साथियों कि बीज के अंदर क्या होता है, इसे हम जानेंगे साथियों। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी हाँ साथियों, करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। जी हाँ साथियों, हमें यहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि अगर सीटेट ने हमसे सवाल पूछ लिया कि एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि बीज के अंदर क्या होता है, वह शिक्षक बच्चों से क्या जानने का उद्देश्य रखता है, शिक्षक क्या जानना चाहता है, शिक्षक के जानने का क्या उद्देश्य है। इस तरह सीटेट प्रश्न हमसे पूछ सकता है साथियों। तो इसका जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साथियों। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। जी हाँ साथियों, शिक्षक जो बच्चे से सवाल पूछेंगे तो उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चे अपने मन के विचार बताएं, बच्चे सोचे, समझे, तर्क करें। शिक्षक का यही उद्देश्य होगा इस प्रश्न को पूछने का। वैज्ञानिक जानकारी लेना शिक्षक का उद्देश्य नहीं होगा साथियों। इसे आप अच्छी तरह देख लें, समझ लें साथियों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। पौधे की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधे को पहले धागे से नापे, फिर धागे को स्केल पर। जी हाँ साथियों, अगर एक बच्चे को पौधे की सही से लंबाई मालूम करने के लिए कहा जाए तो बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि एक धागा लेकर के पहले पौधे की लंबाई को नाप लो, फिर इस धागे को स्केल पर नाप लो, तो उस बच्चे को पौधे की सही लंबाई मालूम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। कितने सारे बीज, जी हाँ साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे बीज हैं साथियों यहाँ पर। मैं कुछ बीजों के बारे में बता दूं। हरा मटर, काबली चना, जनरल चना, सेम के बीज, सोयाबीन के बीज, मूंग के बीज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं साथियों। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हो, सोचो। तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे। हो गए है ना बहुत सारे बीज। जी हाँ साथियों, बच्चों से कहा जा रहा है कि सारे कक्षा के बच्चे मिलकर के बीज इकट्ठा करो। तो जाहिर सी बात है कि बीज, बहुत सारे बीज इकट्ठे हो जाएंगे। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि कोई बीज गोल होता है तो कोई बीज चपटा होता है, कोई बड़ा तो कोई छोटा, कोई मुलायम तो कोई खुरदरा, और विभिन्न रंग के भी बीज होते हैं साथियों।
इसे आप वीडियो के माध्यम से भी देख लें, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई उजला है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर है साथियों, समूह बनाओ और लिखो। तो हमसे ये सवाल किया जा रहा है साथियों। तो पहला सवाल देखते हैं, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब मसाले के रूप में बहुत सारे बीज हो जाते हैं साथियों। यहाँ मैं चंद बीजों के नाम आपको बता दूंगा, बाकी आप अपने से सोचकर बीजों की सूची बना लें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी साथियों। तो मसाले के रूप में सबसे पहले बता दूं साथियों, धनिया, लहसुन, जीरा, काली मिर्च या इसे गोल मिर्च भी बोल सकते हैं साथियों, काली मिर्च। और उसके बाद साथियों, मिर्च तो आप जानते ही हैं साथियों, मिर्च इत्यादि बीजों का हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते। इस तरह के और भी कई सारे हो जाएंगे साथियों, आप इसे सोचकर अपने हिसाब से बीजों की सूची बना सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर साथियों, जो सब्जी के बीज है। जी हाँ साथियों, अब हमें सब्जी वाले बीज की सूची बनानी है। तो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ साथियों, सब्जी के बीज में भिंडी, परवल, करेला, कद्दू, भिंडी, परवल, करेला, कद्दू, साग। अब इसी में साथियों चना, मूंग, चने की भी सब्जी हम लोग खाते हैं साथियों, मूंग की भी खाते हैं। इस तरह इत्यादि बहुत सारे आप सोचकर सब्जी के बीजों की सूची बना सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो फलों से इकट्ठा किए गए हों। अब फलों वाले बीजों की सूची बनानी है तो अमरूद, आप सोच सोच कर बना सकते हैं साथियों, अमरूद, चीकू, सेब, संतरा, पपीता इत्यादि। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो बीज हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हैं, हमें उन बीजों की सूची बनानी। तो मैं बता दूं साथियों, सबसे हल्का बीज कपास का होता है साथियों, कपास का। इसके अलावा जीरा, सौंफ, मूंगफली इत्यादि। आगे बढ़ते हैं साथियों, घुमक्कड़ बीज। जी हाँ साथियों, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। घुमक्कड़ बीज, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ साथियों। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ साथियों, ये बात 100% सत्य है कि पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन उनके बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों ये एक बीज है, इस बीज का नाम केन्नेथ राउली है। केन्नेथ राउली है, राउली है, केन्नेथ राउली का ये बीज है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस बीज का नाम ओल्गा जिराड यहाँ लिखा हुआ है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ साथियों। ये बीज हुकदार बीज है साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये हुक लगा है। ओल्गा जिराड इसका नाम है साथियों, ओल्गा जिराड। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ साथियों, जिराड, ओल्गा जिराड।
ये हुकदार बीज है साथियों, ये जानवरों की खाल और हम जो वस्त्र पहनते हैं उस पर ये अटक जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक कुत्ता है, डॉग है, इस डॉग के खाल पर ओल्गा जिराल चिपका हुआ है साथियों। इसे आप देख सकते हैं साथियों, ओल्गा जिराल कुत्ते की खाल पर चिपका हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों। चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने पहला फिगर देखा था केन्नेथ राउली का, तो केन्नेथ राउली एक हल्का बीज है, बिल्कुल कपास के जैसा है साथियों। कई जगह तो इसे कपास भी कहा जाता है। तो ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यही बात हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ सवाल किया जा रहा है साथियों, क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा। जी हाँ साथियों, आपने अवश्य देखा होगा। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहा जाता है साथियों, इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। जी हाँ साथियों, हवा से बिखरने वाले बीजों की आपने सूची बनाई है, उसमें आपको हमें बताना है, कमेंट्स बॉक्स में करके जरूर बताइएगा साथियों। अब आगे देखते हैं साथियों, चित्र 2 को ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो नहीं उड़ पाता। जी हाँ साथियों, जो हमने दूसरा बीज देखा था ओल्गा जिराल हुकदार बीज, वो हवा में तो नहीं उड़ पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओल्गा जिराल जो है जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना। मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया। पढ़ो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। जी हाँ साथियों, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि वेलक्रो क्या है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों आप देख सकते हैं, यह घटना 1948 की है। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया, वेलक्रो हुकदार बीज है, हुक की सहायता से वे कपड़ों के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। जी हाँ साथियों, यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। आगे बढ़ते हैं साथियों। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। जी हाँ साथियों, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। जी हाँ साथियों, इसे आप देख सकते हैं, खुलने पर चरचर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे इत्यादि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना। मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। जी हाँ साथियों, हमने अभी तक क्या जाना, वेलक्रो। वेलक्रो क्या है साथियों, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। वेलक्रो का प्रयोग किस में होता है साथियों, जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट इत्यादि में, स्कूल बैग में। साथियों इसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक सैंडल है। इस सैंडल में वेलक्रो, ये यहाँ से यहाँ तक वेलक्रो लगा हुआ है। अब जब इसे हम सटाएंगे और जब फिर खोलेंगे तो चरचर की आवाज होगी, यही है वेलक्रो। तो साथियों अब अगर सीटेट में पूछा जाए आपसे पे कि वेलक्रो का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। किसने किया था, तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने। कब किया था, तो 1948 में। जी हाँ साथियों, इसका जवाब हो जाएगा 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। सीटेट में प्रश्न जो छपते हैं, आते हैं, वो कहानी से सीटेट के एक्सपर्ट टीचर क्वेश्चन बनाते हैं साथियों। इसलिए मैं आपको पहले कहानी थ्योरी पढ़ाता हूँ,
उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा साथियों। तो बने रहें साथियों वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ते हैं साथियों। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले साथियों। आइए साथियों आगे हम देखते हैं। चित्रों को देखकर अंदाजा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसे हम देख सकते हैं कि ये एक गिलहरी है, ये बीज लेकर के भागी जा रही है। दूसरा, पक्षी अपने चोंच में बीजों को लेकर के उड़ रहे हैं। तीसरा, ये वृक्ष है, इससे इनके बीज नीचे गिरकर बिखर गए हैं साथियों। आइए इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं साथियों। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और चिटक कर बिखरने लगती है, उनकी आवाज सुनी है। जी हाँ साथियों, आपने आवाज सुना होगा। सोयाबीन का जब फल है, फलिया, वो पक कर सूख जाता है तो खुद ब खुद वो फटकर बिखर जाता है। तो जब फटता है तो वो बहुत आवाज होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। साथियों मैं इस प्रश्न का उत्तर बता दूं आपको कि अगर एक ही जगह सभी बीज गिरे पड़े रहेंगे तो बीज तो अंकुरित हो जाएंगे, पौधे निकल जाएंगे, लेकिन कुछ ही पौधे जीवित रहेंगे, बाकी सब पौधे मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी नहीं मिलेगा साथियों। मान लीजिए ये वृक्ष के नीचे ढेर सारे बीज आ गए हैं, 100 बीज आ गए हैं, 100 बीज अंकुरित हो गए हैं, लेकिन जब 100 पौधे भोजन लेंगे तो इतने से जगह में 100 पौधे का भोजन उचित मात्रा में उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पौधे, 2 4 5 10 पौधे जीवित रहेंगे, बाकी सब पौधे मर जाएंगे साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। जी हाँ साथियों, हमसे पूछा जा रहा है कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, तो हम जान सकते हैं साथियों, हम बता सकते हैं कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं तो वायु के माध्यम से, वायु, दूसरा हो जाएगा साथियों जल, तीसरा हो जाएगा साथियों पशु पक्षी, उसके बाद साथियों मानव, और स्वयं पौधे भी। तो जो बीज हल्के होते हैं वो वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कि कमल, कमुदनी, कपास, इस सब के कपास के नेथरौली, जीरा, सौंफ वायु के माध्यम से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं साथियों। अब जल के माध्यम से तो नारियल, कमल, कमुदनी के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पशु, आपने देखा कि ओल्गा जिरार पशुओं की खाल पर चिपक करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पक्षी फल जब खाते हैं तो उनके गुद्दे को भी पक्षी, गुद्दे के साथ साथ उनके बीज को भी पक्षी खा लेते हैं, और बीज को वो पचा नहीं पाते, जो पक्षी मल त्याग करते हैं तो उस स्थान पर पौधे वहां उगाते हैं। आपने पुराने मकानों और खंडरों के दीवार पर नीम, पीपल, बरगद के पेड़ को उगते हुए देखा होगा साथियों। तो इनके बीज को पक्षी जो है खा लेते हैं और पचा नहीं पाते। जब पक्षी मल त्याग करते हैं दीवार पर तो कुछ दिन के बाद बीज से पौधे अंकुरित हो जाते और हमें पुराने मकानों और के दीवारों पर नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, शिकारी पौधा। शिकारी पौधा, आइए साथियों इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं साथियों कि इस पौधे के बारे में दिसंबर 2020 में सीटेट में प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत हुआ था। बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी आंसर गलत बताया था, मैं आपको बताऊंगा साथियों आगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक साथियों। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों
कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। जी हाँ साथियों, चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। इनमें निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। जी हाँ साथियों, इस पौधे का नाम क्या हो गया? निपेंथिस। इनमें निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। जी हाँ साथियों, निपेंथिस पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने फिगर में देखा, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं इस पौधे को, लंबे घड़े के जैसा आकार है और पत्ती का ढक्कन भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। घड़े से खास खुशबू निकलती है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते और बाहर नहीं निकल पाते। जी हाँ साथियों, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। जी हाँ साथियों, अब अगर सीटेट पूछे कि चतुराई से शिकार करने वाले पौधे का क्या नाम है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों निपेंथिस। निपेंथिस के बारे में आपने जान लिया साथियों कि निपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है साथियों, ये आप देख सकते हैं फिगर में। हाँ, घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं साथियों। इसे आप अच्छी तरह देख लें, फिगर को देख करके ही साथियों आपको इसके पूरा जवाब इसे आपको याद हो जाएगा साथियों। अब मैं आपको बताऊं कि जो 2020 में पूछा गया था प्रश्न, उसमें क्या मिस्टेक हुआ था। तो सीटेट ने प्रश्न किया था, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था कि निपेंथिस केवल छोटे जीवों का शिकार करता है। केवल छोटे जीवों का शिकार करता है। अब हम साथियों देख सकते हैं कि हमने निपेंथिस के बारे में जाना कि निपेंथिस चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। केवल यानी सिर्फ और सिर्फ ये छोटे जीवों का शिकार नहीं करता, बल्कि चूहे को भी खाता है, मेढक को भी खाता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी खाता है। तो ये कथन असत्य था, गलत था, क्योंकि सीटेट ने लिख दिया था कि यह केवल छोटे जीवों का शिकार करता है, जबकि नहीं साथियों, आप वीडियो में देख लें अच्छी तरह, चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। दूसरा ऑप्शन था साथियों निपेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता, तो ये कथन बिल्कुल सही था। तीसरा कथन था साथियों इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये भी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही था। चौथा ऑप्शन था घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये तीनों कथन तो सही थे। तो गलत कथन कौन सा हो गया? पहले वाला, जो सीटेट ने लिखा कि निपेंथिस केवल छोटे जीवों का शिकार करता है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने कहा कि यह भी कथन सही है और सीटेट ने गलत जवाब दिया है। गलत जवाब सीटेट ने पकड़ा। तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि निपेंथिस चूहे को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, मेढक को खाता है, उसके अलावा छोटे जीवों को खाता है। और सीटेट ने पहला ऑप्शन रखा था कि निपेंथिस केवल छोटे जीवों का शिकार करता है, इसलिए ये कथन गलत था, यानी जवाब यही होना चाहिए। और यही जवाब सीटेट ने पकड़ा भी था अपने आंसर की में, सीटेट ने यही भी दिया था। बहुत सारे बच्चों को मैंने समझाया अपने वीडियो के माध्यम से कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज़ आप ऐसे प्रश्न को चैलेंज ना करें। तो किसी बच्चों ने सीटेट के इस प्रश्न को चैलेंज नहीं किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें
और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।